यूपी बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, साथ में एमएससी नर्सिंग की मॉप अप राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। और बेहद ही गुड न्यूज़ आई है, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांसेस बढ़ चुके हैं। कैसे प्रेफरेंस दोगे जिससे आपका सिलेक्शन हो पाएगा, इसी टॉपिक पर बात करूंगा। बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ डायरेक्ट से। आप देखेंगे जितने भी स्टूडेंट्स ने रिजाइन किया हुआ उसके बाद प्रॉपर से सीट मैट्रिक्स रिलीज हुई है, लेकिन उसके पहले आप ये शेड्यूल देख ले एक बार। रिजाइन करने के बाद जो सीट मैट्रिक्स रिलीज हुआ और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मतलब स्टार्ट हो चुकी है। 19 जुलाई से चलेगा, 25 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग कर पाओगे आप लोग। अलॉटमेंट रिजल्ट 28 को आ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा 28 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में। अब अगर ये बातें समझ गए तो यहाँ पर एक बार क्लिक कर लेना। मैं बीएससी नर्सिंग के लिए बता रहा हूँ, सेम प्रोसीजर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए अपनाएंगे और एमएससी नर्सिंग के लिए। तो चलिए सीट मैट्रिक्स पर ओपन करता हूँ। अगर दोस्तों सीट मैट्रिक्स अच्छे से समझ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चांसेज है कि आपका सिलेक्शन हो जाए अगर थोड़े से अच्छे मार्क्स होंगे तो। ध्यान दीजिएगा, पहले ये जो आगरा वाला कॉलेज था, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, रिजाइन देने से पहले जो यहाँ पर सीट थी वो सिर्फ और सिर्फ 8 सीट थी और अभी में हो चुका है 13 सीट। आप ऐसे ही देखेंगे 7 सीट आपका अंबेडकर नगर में है, 11 सीट अयोध्या में है, 13 सीट अभी बदायूं में बचा हुआ है, बहराइच में 10 सीट है और बांदा में 23 सीट बची हुई है, 13 सीट है फिरोजाबाद में, 10 सीट बची हुई है गौतम बुद्ध नगर में। और नीचे बढ़ते चले आइए, कन्नौज में अभी में 5 सीट है, 12 सीट है आपके लखनऊ में, केजीएमयू लखनऊ में अभी भी 12 सीट बची हुई है। और सबसे ज़्यादा सीट जो है वो मेरठ में एलएलआरएम में है, 21 सीट अभी भी बची हुई है। 11 सीट आपका सहारनपुर में है और शाहजहांपुर में 13 सीट बची हुई है। अब जो लोग रिजाइन करके आए हैं तो ऐसा मत सोच लीजिएगा उनको ही सीट अलॉट होने वाली है, सीट आपको भी मिलेगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है जिसको पहले अलॉट हो गया उसी को फिर से अलॉट होगा। तो बेशक अच्छे से प्रेफरेंस दे देना तो सीटें मिलना आसान हो जाएगा। कैसे प्रेफरेंस देना है वो ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला था कि काउंसलिंग टाइम पर एक वीडियो आएगा, उसको अच्छे से देख लेना। इससे बेहतर चॉइस फिलिंग आपको यूट्यूब पर कोई भी नहीं बता सकता और इसी से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पाता है। ढेर सारे बच्चों का भी सेकंड राउंड तक मैंने काउंसलिंग किया है, उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट हुए, किसी को बांदा में, किसी को आजमगढ़ में, बदायूं में, ऐसे करके कॉलेज अलॉट हुए हैं। जहाँ पर ज़्यादा सीट है उधर से स्टार्ट करता हूँ। एलएलआरएम मेरठ, यहाँ पर 21 सीट है। यहाँ पर किसको प्रेफरेंस देना चाहिए आपको वो बताता हूँ। ये जनरल की सीट है, ये ईडब्ल्यूएस का, ये ओबीसी का, ये एससी का है, ये एसटी का है, ठीक है। अब जनरल वाली सीट पर ज़रा सा क्लिक करिएगा, किसको यहाँ पर अलॉट हो सकता है पहले आप ये ध्यान देंगे। अगर आप अनरिजर्व के पीएच में आते हो तो यहाँ पर प्रेफरेंस आपको ज़रूर से देना है। और देखिएगा जहाँ पर सब कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सीटें हो, टॉप प्रेफरेंस उसी को रखना है। छोटा सा मंत्र है, ये ध्यान रखिए। सबसे पहले अगर आपके पास में सब कैटेगरी है तो आप देखेंगे सब कैटेगरी की सीट कहाँ पर ज़्यादा है। उसके बाद आप देखेंगे आपकी कैटेगरी में सीट कहाँ पर ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट जो देखेंगे आप, अनरिजर्व की सीट कहाँ पर ज़्यादा है। ये तीनों देखने के बाद ही प्रेफरेंस देंगे, तभी सीट आपको अलॉट होगी। कहने का मतलब सब कैटेगरी की सीट देखिए, पीएच है तो पीएच में देखिए, फ्रीडम फाइटर में आते हैं तो फ्रीडम फाइटर का देखिए, ईएक्स सर्विसमैन में आते हैं तो उसका देखिए, एनसीसी में आते हो तो उसका देखिए। उसके बाद जैसे ओबीसी के आप स्टूडेंट्स हैं, फिर आप देखेंगे ओबीसी की सीट कहाँ पर ज़्यादा है। उसके बाद आप देखेंगे जनरल की सीट कहाँ पर ज़्यादा है। अब ये मत सोच लेना जैसे जो हमारे पीएच के बच्चे हैं वो सोचेंगे मेरे लिए सिर्फ 2 सीट यहाँ पर बची हुई है, बाकी मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिए, ये अनरिजर्व की 8 सीटें हैं, इस पर एडमिशन किसका हो पाएगा वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर अनरिजर्व का तो एडमिशन होगा ही होगा, ओबीसी का भी होगा, ईडब्ल्यूएस का भी होगा, एससी का भी होगा, एसटी का भी होगा। यहाँ पर हर कोई फाइट करेगा, लेकिन जिसके मार्क्स सबसे अच्छे होंगे उसको सीट अलॉट किया जाएगा। मतलब यहाँ पर सीट पाने के लिए आपको जनरल की कट ऑफ में आना होगा। ओबीसी के बच्चे रहेंगे तो भी मिलेगा, एससी को मिलेगा, एसटी को मिलेगा, सभी को मिलेगा। लेकिन पीएच की सीट पर अनरिजर्व पीएच को ही मिलेगा, बाकी लोगों को यहाँ पर सीट नहीं मिलेगा।
फ्रीडम फाइटर, ईएक्स सर्विसमैन, एनसीसी की सीट यहाँ पर नहीं है। अगर आप जनरल की कट ऑफ में सीट ले सकते हैं तब जा कर के इसको प्रेफरेंस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ईडब्ल्यूएस में बता रहे 4 सीट है, तो चारों इसमें से देखिए एक पीएच की सीट बची है, बाकी ईडब्ल्यूएस ओपन की है। यहाँ ओबीसी वालों को नहीं अलॉट होने वाला, समझ रहे आप। और 2 सीटें देखो, ये ओबीसी की बची है, 2 सीट यहाँ हो गई। लेकिन आपके लिए 2 सीट यहाँ पर है, और ध्यान देंगे जनरल वाली भी 8 सीट आपके लिए बची हुई है, उधर पर भी आप फाइट करेंगे। एससी की 5 सीट है, जिसमें से 1 सीट पीएच की बची हुई है और 4 सीटें एससी ओपन की बची है। लेकिन आपके लिए भी वही है, 4 ये बचा है और 8 सीट जनरल वाली बची है। टोटल 12 सीट है जिस पर एससी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है, लेकिन जनरल की सीट पाने के लिए जनरल की कट ऑफ में आना ज़रूरी है। उसके बाद में 0 सीट ये एसटी के लिए है कि नहीं, मतलब एसटी के स्टूडेंट्स हैं, आपको अगर यहाँ पर सीट चाहिए तो आपको जनरल की कट ऑफ में आना ज़रूरी है। अनरिजर्व की कट ऑफ में आओगे तभी सीट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये तरीका है और इसी तरीके से प्रेफरेंस दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या रहा इसमें, सबसे पहले आप अपनी सब कैटेगरी में देखेंगे कहाँ पर सीट ज़्यादा है, उसके बाद अपनी कैटेगरी में देखेंगे सीट कहाँ पर ज़्यादा है, और सबसे आखिर में आप देखेंगे अनरिजर्व की सीट कहाँ पर ज़्यादा है। अगर आप अनरिजर्व की सीट देख करके करते हो या देखते हो जहाँ पर ज़्यादा सीट है उधर ही कर देता हो और आप सोचते हैं आपको मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर आपके मार्क्स इतने अच्छे होते तो सेकंड काउंसलिंग तक कहीं मिल गया होता आपको। बात समझ में आ रही। जो गलतियाँ 2 काउंसलिंग में आप कर चुके हैं वो यहाँ पर मत रिपीट करिएगा, तभी सीट मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे, हेल्पफुल रहा वीडियो तो लाइक करिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।